हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला और आज हम बात करेंगे ड्राई माउथ के ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि ऐसी होम रेमेडीज़ क्या हैं, आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं कि आप ड्राई माउथ से राहत पा सकें, और साथ ही कुछ आयुर्वेद के स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा। तो अपन पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ड्राई माउथ होता क्या है। ड्राई माउथ का मतलब है कि अगर आप पानी पी रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, फिर भी आपको लगातार प्यास लगती रहती है, आपकी प्यास नहीं बुझती है, आपका गला और मुंह सूखता रहता है, और इसकी वजह से आपके मुंह में कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके मुंह में लार बनना कम हो जाती है, आप खाने को निगल नहीं सकते हैं, चबाने में दिक्कत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राई माउथ में। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। डाइट में आपको लिक्विड का इंटेक बढ़ाना है, और पानी आपको कौन सा यूज़ लेना है ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बारिश का पानी डायरेक्ट यूज़ ले सकते हैं तो वो ड्राई माउथ के लिए एक बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता, तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के भी यदि यूज़ लेंगे तो भी आपको वो पानी बारिश के पानी की तरह ही काम करता है और वो एज ए मेडिसिन की तरह यूज़ आ सकता है। अब सेकंड बात करते हैं कि लिक्विड इंटेक में आप डाइट में क्या चेंजेस करें। तो आपको ऐसे फ्रूट्स यूज़ लेने हैं जैसे तरबूज है, पाइनएप्पल है, अंगूर है, मौसमियाँ हैं जिसके अंदर वाटर का इंटेक ज़्यादा होता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सब्जियां भी आप इसी तरह की काम लें जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और साथ ही आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप का प्रयोग कर सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, और आपको नारियल पानी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करता है। तो नारियल पानी है वो आप 1 से 2 है उसको यदि कंटिन्यू रखते हैं, और गर्मी के मौसम में यदि आप गन्ने का जूस पीते हैं तो वो भी आपकी ड्राई माउथ को ठीक करने में हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अंदर ड्राई माउथ को तृष्णा रोग से कोरिलेट कर सकते हैं, और तृष्णा के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है कि ये अलग अलग टाइप की होती है, इसके अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वीडियो में अपन जनरल बात करेंगे कि नॉर्मली यदि ड्राई माउथ है तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि यदि आप कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो ये आपको जल्दी ठीक होता है। अब कैल्शियम दूध में अच्छा मात्रा में होता है, तो जिन लोगों को दूध सूट होता है वो ठंडे दूध की लस्सी बना के प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यदि आप छाछ का प्रयोग करेंगे तो भी आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। दिन में 1 या 2 बार आप गर्मियों में छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो आंवले को इसके लिए बेस्ट बताया गया। तो आप आंवले का पाउडर है 1-1 चम्मच सुबह शाम है, आप इसको कंटिन्यू लीजिए, तो इससे आपकी ड्राइनेस को दूर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वात और पित्त दोनों को ही कम करने में हेल्प करता है। और उसके साथ ही आप गिलोय, जो इजीली हर जगह अवेलेबल है आज के टाइम में, तो गिलोय का आपको काढ़ा बनाना है और उसमें शक्कर मिलानी है, और उनको अच्छी तरह से बॉईल करके जब वो 1/4 रह जाते हैं तो आप उसको यूज़ कीजिए। आप इसको 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू यूज़ कीजिए, जिससे आपको इसमें राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आप और घर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट है प्रतिमर्श नशे, यानी कि नाक के अंदर 1-1 बूंद तेल रोज डालनी है। अब आप सोचेंगे नाक से माउथ की प्रॉब्लम में कैसे हेल्प मिलेगी, तो जो ड्राइनेस को दूर करने में प्रतिमर्श नशे बहुत अच्छी आपकी हेल्प करेगा। और एक इसमें ट्रीटमेंट और है, वो है ऑयल पुलिंग, जिसे कवल या गंडूश कहा जाता है। तो ऑयल पुलिंग बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आप 1 चम्मच या तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं या तिल का तेल ले सकते हैं। तो 1 से आधा चम्मच आपको मुंह में लेके 10-15 मिनट तक उसको मुंह के अंदर रख के अच्छी तरह से घुमाना है। फिर आप उसको बाहर थूक दीजिए, और गुनगुने पानी से आप अच्छे से कुल्ला करके आप उसको थूक सकते हैं। तो ये अगर ऑयल पुलिंग आप दिन में 1 से 2 बार 10-15 दिन कंटिन्यू करते हैं तो आपके मुंह में ड्राइनेस के कारण जो सलियावे कम बन रही है, इन्फेक्शन हो जाता है दांत मसूड़ों में, उसमें भी राहत मिलती है, और इस समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और शेयर करूंगी कि आपकी जब सलाइवा कम बनने लग जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसमें आपकी भूख भी एकदम कम हो जाती है, तो आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर मोटा दरदरा बना के अपनी टंग पे उसको रब करते हैं, तो आपकी सलाइवा भी अच्छी बनेगी और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो ये सारे नुस्खे मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।